औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लॉग टीवी। आज इमरान खान इतना पॉपुलर क्यों है? वो पूरे मुल्क भर का लीडर बन चुका है। वो पंजाब का लीडर है, वो इस्लामाबाद का लीडर है, वो सरहद का लीडर है, वो गिलगित बिल्तिस्तान का लीडर है, वो बलूचिस्तान का लीडर है, वो आज़ाद कश्मीर का लीडर है। आप इस मुल्क से जरा बाहर निकल के देखें तो वो पूरी उम्मत मुसलमा का लीडर है, जिसको लोग सुनना चाहते हैं, जिससे लोग सीखना चाहते हैं। लेकिन हमारे ये हुक्मरान और ये जो कुनबा इकट्ठा हुआ है, इसने जो है उसे तस्लीम ही करने से इनकार कर दिया है। दरअसल हम आज आपको वो अहम तरीन वजह बताते हैं जिसकी वजह से इस हुकूमत का बेड़ा गर्क हो गया और इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया है। अवाम वोट किसको दे रहे हैं? अवाम वोट दे रहे हैं महंगाई के खिलाफ, अवाम वोट दे रहे हैं महंगी तरीन बिजली के खिलाफ, अवाम वोट दे रहे हैं महंगे तरीन डॉलर के खिलाफ, अवाम वोट दे रहे हैं महंगे तरीन पेट्रोल के खिलाफ, अवाम वोट दे रहे हैं अशियाए खुर्दोनोश के रेट आसमानों पर होने के खिलाफ। गर्ज ये कि इस हुकूमत के जितने भी इक़दामात हैं, जो भी इक़दामात हैं, उनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है और इसी वजह से आज इमरान खान का ग्राफ तारीखी बुलंदियों पर पहुंच चुका है। शायद ही ये ग्राफ किसी के नसीब में आया हो। हम आपको ये बात बताते चलते हैं कि चाहे आप जो मर्जी कर लें, चाहे आप इमरान खान को लोहे के बॉक्स में बंद कर दें, जो कुछ भी कर दें, लेकिन अब अवाम उसके पीछे से हटने वाली नहीं है। उसने क्लीन स्वीप कर देना है। इलेक्शन होने हैं और वो इमरान खान होगा। देखें, हमने आपको गुज़िश्ता वीलॉग में बताया था कि जैसे ही इंतखाबात नजदीक आएंगे, ये भानमती का कुनबा, ये सांझे की हांडी, ये चौराहे में फूटेगी। और देख लें, आज कौमी असम्बली में खिताब जो है वो ये इस बात का सबूत है कि ये सांझे की हांडी चौराहे में फूटना शुरू हो गई है। आज पीपल्स पार्टी और नून लीग अपनी पुरानी रविश पर वापस आ गए हैं, अपनी रिवायती गुफ्तगू पर वापस आ गए हैं। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई शुरू हो गई है। क्या अब रियाज पीर ज़्यादा ने जो गुफ्तगू की है इदारों के हवाले से, क्या उनको भी उठाया जाएगा? क्या एतजाज अहसन को भी उठाया जाएगा, जिस तरह का सलूक शहबाज गिल के साथ या आजम सवाती के साथ? फिर अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त सोशल मीडिया पे एक शख्स की वीडियो जो है वो वायरल हो रही है, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बना हुआ है कि उसको इतना तशद्दुद किया, करंट लगाए, वल्लाह आलम मुबैयन तौर पर क्या कुछ किया है कि उसकी डेथ हो गई है। और इस वक्त सोशल मीडिया का पूरी कौम, पूरी अवाम जो है उसके लिए इंसाफ की तलबगार है। कहां से इंसाफ मिलेगा? कौन इंसाफ मिलेगा? कौन इंसाफ देगा? आज ये पीपल्स पार्टी और नून लीग और कौमी असम्बली में जो कुछ खिताबात हुए हैं, इनका कौन जिम्मेदार है? कोई एक्शन लेगा? जब ख्वाजा आसिफ ने तकरीर शुरू की तो इस तकरीर के दौरान जो है शेरी रहमान ने उनको टोका। एक दफा उन्होंने देखा, वो बैठ गई, शेरी रहमान से ख्वाजा आसिफ ने कहा, शेरी रहमान ने कहा कि अच्छा ठीक है ख्वाजा आसिफ आप बोले, लेकिन फिर उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की कि फिर शेरी रहमान ने मुदाखलत की, जिस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि शेरी रहमान साहिबा आप आराम से बैठ जाएं, ले अगर अब आपने मुदाखलत की तो मैं फिर अपनी ही जुबान में जवाब दूंगा। ये है वो रिवायती मुखालफत, ये वो मुखालफत है जो इनकी घुट्टी में पड़ी हुई है। आज आप देख लें, सारे खामोश हैं। ट्विटर पर मरियम नवाज क्यों खामोश हैं? हमजा शहबाज क्यों खामोश हैं? जरदारी की सेहत बेहतर हो रही है तो वो क्यों खामोश हैं? वो आखिर क्यों सारे साइड पर हो गए हैं? इदारे इस हुकूमत से क्यों अलहदा हो रहे हैं? ये खामखा में इदारों को जो है बिला वजह सियासत में घसीट कर सिर्फ उनकी बदनामी कर रहे हैं। इदारों को, एस्टेब्लिशमेंट को, न्यूट्रल्स को, सबको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि ये लोग बेसिकली पैदाइशी इदारों के खिलाफ हैं, इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करते हैं। आप इनकी ऑडियो वीडियोस, आप माजी आप खंगाल लें, आप माजी के औराक उठाकर देख लें, आप माजी के औराक की रूह गर्दानी करके देख लें, आपको सारे सफेद स्याह मिलेंगे इनके करतूतों से कि कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए गए, कैसे कैसे नवाज शरीफ ने इसी मौजूदा आर्मी चीफ का नाम लेकर उन्होंने जो है हर्जा सराई की है।
زرداری نے ماضی میں آپ دیکھ لیں کیسی ہرزہ سرائی کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ ہم جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، آپ لوگ 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، ہم نے ساری عمر رہنا ہے۔ یہ علیحدہ ایشو ہے کہ بعد میں بیک ڈور ڈپلومیسی ہوئی اور یہ لوگ ہاتھ جوڑتے رہے، معافی مانگتے رہے، کیا کچھ ہوا، کیا اداروں کو ہوش کے ناخن نہیں آنے چاہیے۔ بلاول بھٹو کراچی میں خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ نفرت کا نشان ہے، ہم جو ہے محبت، پیار، امن، آشتی کا نشان ہے، ہم پاکستان کو جوڑنے کی علامت ہے، جبکہ عمران خان پاکستان کو توڑنے کی علامت ہے۔ بلاول بھٹو صاحب، آپ میرے خیال بھول گئے ہیں، آپ تاریخ بھول گئے ہیں، آپ اپنے نانا ابو کی تاریخ بھول گئے ہیں۔ جب اخبارات میں سرخی جمی تھی ادھر ہم ادھر تم، حق نہیں دیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے، ٹھیک ہے وہ بہت بڑا لیڈر تھا آپ کہتے ہیں، جب پاکستان 2 لخت ہوا تھا آپ دیکھ لیں کون ذمہ دار تھا اس وقت، کس کو حکمرانی ملنے چاہیے تھی، جمہور کی آواز کس نے نہیں سنی تھی، جمہوریت کو کس نے پنپنے نہیں دیا تھا، کس کو اقتدار کا لالچ تھا، کون اقتدار سے چمٹ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دشمن تو ایکٹیو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوا، آج آپ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے پاکستان توڑنے کی علامت ہے۔ عمران خان پاکستان توڑنے کی علامت نہیں ہے، مگر جیسا آپ لوگ کر رہے ہیں یہ پھر 70 اور 71 کی دہائی، خدا نخواستہ دشمن کے منہ میں خاک، یہ آپ اس طرف دہرانے جا رہے ہیں۔ آپ کو کیا عوام کا موڈ نہیں دکھائی دیتا؟ کیا آپ کو عوام کا ووٹ نہیں دکھائی دیتا؟ کیا آپ کو ضمنی انتخابات کے نتائج نہیں دکھائی دیتے؟ کیا آپ کو عمران خان کے جلسے جلوس نہیں دکھائی دیتے؟ کیا آپ کو سوشل میڈیا نہیں دکھائی دیتا؟ کیا جب عمران خان گفتگو کرتا ہے، تقریر کرتا ہے، اس کی ریٹنگ آپ کو نہیں دکھائی دیتی ہے؟ یہ ساری باتوں سے آپ لوگ کیوں خواب خرگوش میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ لوگ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے؟ آپ لوگ سارے مل چکے ہیں مگر پھر بھی ایک شخص کو نہیں گرا سکے، اس کے سیاسی بت میں کوئی کیل نہیں ٹھونک سکے، لیکن اس نے آپ لوگوں کے تابوت جو ہیں وہ تیار کر دیے ہیں، سیاسی تابوت۔ اکتوبر کو ہم نے کہا ہے گزشتہ ویلاگ میں کہ یہ خطرناک ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آنے والے نومبر میں عمران خان ہی وزیر اعظم پاکستان نظر آ رہا ہے، عوام نے فیصلہ کر دیا ہے۔ نیب بھی اب پچھلے کیسز کھولنے جا رہا ہے، جو 20 25 سال پرانے کیس سے انہوں نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ آپ کا جو بھان منتی کا کنبہ ہے یہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ نواز شریف ابھی تک واپس نہیں پہنچے ہیں، وہ کہاں پہنچے ہیں؟ ڈالر پھر بے قابو ہوتا جا رہا ہے۔ آئے دن کے جلسے جلوس کیا آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر اکتوبر میں کوئی ایسا ویسا معاملہ نہیں ہوتا تو آپ یقین رکھیں کہ عمران خان لانگ مارچ لے کر آ جائیں گے۔ ہم بہت بڑی زیادہ بات تو نہیں کرتے، لیکن ہم آپ کو صرف ایک بات بتا دیتے ہیں کہ اگر عمران خان آپ کہتے ہیں کہ وہ کوئی بندے نہیں لے کر آئے گا، ہم بھی کہہ لیتے ہیں، آپ سے مان لیتے ہیں کہ اگر وہ کوئی بندے نہیں لا سکتا، لیکن اگر وہ 10,000 بھی، بالکل ہم آپ کو آٹے میں نمک کے برابر کا آئیڈیا ہم دے رہے ہیں، جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ ہوتا ہے، اگر وہ 10,000 آدمی بھی یہاں لے آیا تو پھر آپ کی سوچ سے بھی باہر ہیں حالات، آپ قابو نہیں کر سکتے۔ 10,000 کا تو ایسا کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ جب عمران خان چلے گا اور وہ کال دے گا، اس نے کہہ دیا ہے کہ اکتوبر ہے، اکتوبر تک وہ صبر کر رہے ہیں، وہ کال دے دیں گے۔ اگر انہوں نے کال دے دی تو پھر حالات جو ہیں آپ کے قابو سے باہر نکل جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ابھی تک عزت سے بات کر رہا ہے، لیکن اس حکومت کو عزت راس نہیں آ رہی ہے۔ یہ چند ماہ کی حکومت، اس نے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا ہے، کتنی دہائیوں پیچھے اس ملک کو اس نے دھکیل دیا ہے۔ مہنگائی آسمان پر پہنچ چکی ہے، عوام 100% اس کے خلاف جا چکی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں
आप सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये जो सांझे की हांडी थी, जो इसके रहनुमा थे, ये सारे क्यों खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, ये सारे जो हैं क्यों खामोश हैं, आखिर क्यों इन्हें चुप का रोजा लगा हुआ है। ये कहीं नजर आ रहे हैं, कहीं जलसे जुलूस करते नजर आ रहे हैं, कहीं ज़िमनी इलेक्शन में आपको मरियम नवाज का बकअप कहीं से नजर आया, कहीं शहबाज शरीफ का ऐसा बयान नजर आया, कहीं हमजा शहबाज नजर आए। गो के ये गवर्नमेंट में बैठा है वजीर आजम, ये गो के नहीं कर सकता, लेकिन जो भी अपोजिशन, जो लोग कर सकते हैं, जो ऐवानों में नहीं है, जो जिसको कहते हैं कि बहुत बड़ी बहादुर बेटी है मरियम नवाज, वो भी लंदन जाकर बैठ गई है, वहां से कुछ भी नहीं हो रहा। वहां कहते हैं कि सारे फैसले इमरान खान नवाज शरीफ करेगा, तो नवाज शरीफ क्यों नहीं मुल्क में आ जाता। इमरान खान तो कहता है कि अच्छा है वो आए मुकाबला करेगी, ये लोग तो मेरे मुकाबले के लायक ही नहीं है, मेरा मुकाबला उससे कराएं, मेरी बात उससे कराएं जो मेरा मुकाबला कर सकता हो। ये लोग इस काबिल ही नहीं है कि ये मुकाबला कर सके, और ये बात भी बिल्कुल सच है, रोजे रोशन की तरह आया है कि इमरान खान के पाए के ये लीडर नहीं है। देखें वो मार्च लेकर आता है, वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करता है, वो एक थ्रेट देता है, और ये सारे मुल्क भर से कंटेनर जमा करके इस्लामाबाद में कंटेनरिस्तान, कंटेनरों का शहर जो है वो आबाद कर देते हैं, सिक्योरिटी बुला लेते हैं, पुलिस बुला लेते हैं, हिफाजती लाइनें खड़ी कर देते हैं, रेड जोन की सिक्योरिटी दे देते हैं, शोर मच जाता है, हाहाकार मच जाता है, लेकिन फिर वो मजे से आराम से बैठा रहता है इमरान खान। वो आप लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है, वो सही सियासतदान है, आप लोगों की रिवायती सियासत थी, उसकी जदीद तरीन सियासत है। आप देखें आए दिन उसकी मुलाकातें हैं। आपकी मुलाकातें किससे? आपकी मुलाकातें सिर्फ अपने पसंदीदा सहाफियों से हैं, सिर्फ आपकी मुलाकातें लेपालक सहाफियों से है, आपकी मुलाकातें सिर्फ उन सहाफियों से है जो आपकी मंशा और मर्जी के मुताबिक आपसे सवालात करते हैं। अगर आपसे कोई ऐसा सवाल कर लिया जाए तो आपकी तबीयत पे नागवार गुजरता है। आप लोग सहाफियों को बेरोजगार करा देते हैं, आप लोग अखबार से सहाफियों को निकलवा देते हैं, आप लोग टीवी चैनल बंद करा देते हैं, आप अखबार बंद करा देते हैं। मजाल है कोई आपके खिलाफ कोई आवाज उठा सके, आप जागीरदाराना निजाम चाहते हैं, लेकिन अब ये कोई 70 की दहाई नहीं है। यहां कोई एक आवाज दबा लेंगे, कोई 2 आवाजें दबा लेंगे, कोई 10 आवाजें दबा लेंगे, पूरा सोशल मीडिया आपके खिलाफ इमरान खान के बकौल एक जिहाद कर रहा है, और वो जिहाद की सूरत में आगे बढ़ता जा रहा है। आपका लम्हा ब लम्हा रिकॉर्ड होकर रिकॉर्ड पर आ रहा है, हिस्ट्री में आ रहा है, और आप स्याह तरीन तारीख लिखते जा रहे हैं कि स्पीड पाकिस्तान का शहबाज शरीफ जो है वो नाकाम हो चुका है। फजल रहमान को देखें, वो खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। इमरान खान का एक ही मुतालबा है, वो ये कहते हैं कि इस मुल्क को करप्शन से उन्होंने पाक करना है, और वो कहते हैं कि मैं एक एक उस शख्स को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क से करप्शन का एक पैसा भी खाया है, और वो बिल्कुल सही है, अवाम उनके साथ है इस बारे में। आप लोगों ने जो मनी लॉन्ड्रिंग की है, जो लूट मार की है, जो केसेस हुए हैं, जो एनआरओ टूल लिए हैं, आप बहुत ज्यादा खुश ना हो, बहुत ज्यादा फिक्र ना हो, वक्त आने पर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जो आपने कानून बनाए हैं ये कानून भी तब्दील करेगा कप्तान, नए कानून भी बनेंगे, नए फिर ये केसेस भी खुलेंगे। आप एक दफा इस मुल्क में आ तो जाएं, फिर आप देखें कि आप बाहर कैसे जाते हैं, आपको बाहर ही नहीं जाने दिया जाएगा। कप्तान उतरा ही इसलिए है कि तमाम करप्ट अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाए, सबकी असल सूरतें अवाम को दिखाए। आज तक इस जो सांझे की हांडी है, जो इसके रहनुमा है, सब मिलजुल कर अपनी अपनी बारी लगाते रहे। आज जब एक तीसरी कुव्वत सामने बनकर आ गई है तो वो कहते हैं कि नहीं, इसको जो है पाश पाश करना है, लेकिन अब अवाम इमरान खान को पाश पाश नहीं होने देगी। अब पाश पाश होने का आपका वक्त आन पहुंचा है, आप तैयारी पकड़े। यही अक्टूबर है, जो आने वाला अक्टूबर है, यही तब्दीली का महीना है। जी हां, यही तब्दीली करेगा, और नवंबर
نومبر میں آپ کے سامنے سارے حالات سامنے آ جائیں گے. آپ عقل اور ہوش کے ناخن لے لیں. آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی عمران خان سے بہت پازیٹیولی ہم خبر دیتے جا رہے ہیں. آخر میں آپ کو بہت پازیٹیولی جو ہیں رابطے ہو رہے ہیں. معاملات بہت حد تک طے ہو چکے ہیں. یہ سانجے کی ہانڈی کے شراکت دار آج پریشان ہو رہے ہیں. یہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پریشانی کا وقت آ چکا ہے, کیونکہ انہوں نے بہت قوم کو پریشان کیا ہے ماضی میں, اب بھی, اور یہ مستقبل میں بھی ایسے ہی چلیں گے. لہٰذا اس بھاگمتی کے کنبے کا مستقبل تاریک اور تنگ ہے اور اس کا اختتام جیل کی سیاہ کوٹھریوں ہی میں ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.